साथ निकालिए। बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 9 वर्सेस 6 to 7। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 6 और 7 आयत। 2 Corinthians चैप्टर 9 वर्सेस 6 to 7। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 6 और 7 आयत अभी हमारे बीच में बहन निशा ने पढ़ दिया। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आज यहाँ से मैं अपने यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 6 और 7 आयत। सो आज यहाँ से मैं अपने बोलने का टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरे बोलने का टॉपिक रहेगा टाइप्स एंड ऑफरिंग्स, दशमांश और भेंट। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, दशमांश और भेंट के विषय में आज मैं आपके लिए बताऊंगा, प्रचार करूंगा। क्योंकि हम आशीष पाने के लिए, हम चंगाई पाने के लिए, शांति पाने के लिए, खुदा मुझे शांति दे दे, मुझे चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, आशीष मिल जाए। लेकिन हमें कैसे परमेश्वर आशीषित करेगा, कैसे हम जो कि आगे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम आशीषित हो जाएंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे, शांति हमारे जीवन में मिलेगा, वो चीजें हमारे लिए पता नहीं है। मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए हम हर समय बोलते रहते हैं हमें चंगाई मिल जाए, खुदा हमें आशीष दे दे, हमें छुटकारा कर दे, हमारी समस्याओं से मेरा बोझ दूर कर दे। हाँ, हम बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए अलग थोड़ा मैं बताऊंगा, दशमांश और भेंट के विषय में मैं प्रचार करूंगा, आपके लिए बताऊंगा। टॉपिक मेरा दशमांश और भेंट है। मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा टाइप्स एंड ऑफरिंग्स, दशमांश और भेंट। हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं, तो परमेश्वर के वचन में अभी हमने सुना, वचन में वो बहन ने जो है कि पढ़ दिया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में कहा कि देखो, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और ना तो दान देने वाले, ना तो दबाव से जो कि दान दे, वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है। ना तो कुड़कुड़ा कर और ना दबाव से दशमांश दे, कुड़कुड़ करके नहीं, और जो है कि ना दबाव से, लेकिन क्या है कि हर्ष से, खुशी के साथ में, बड़े आनंद के साथ में दान भेंट दे तो परमेश्वर प्रेम करता है, प्रसन्न होता है। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है। इस तरीका जब हम देखते हैं, जो किसान होता है और जो किसान होता है, वहां पर बीज जो है कि वो जो जब थोड़ा बोता है, खेत में जब थोड़ा बीज लेकर जाता है तो वो थोड़ा ही काटता है, जब थोड़ा बोता है तो। लेकिन जो ज्यादा वहां पर जब बीज बोता है तो ज्यादा वहां से जो कि फसल के लिए काटता है। उसी तरीका से क्या है कि हम ज्यादा परमेश्वर के लिए देंगे तो हम ज्यादा जो कि आशीषित होंगे। थोड़ा हम डालेंगे, परमेश्वर के लिए दान देंगे तो थोड़ा ही हमारे लिए आशीष मिलेगी। और ना हमारे लिए जो कि कुड़कुड़ा कर, ना दबाव से हमें जो कि कुड़कुड़ करके हमें दान दशमांश हमें परमेश्वर के लिए नहीं देना, लेकिन हमें मन से, हमें जो कि हर्ष से, खुशी के साथ में, आनंद के साथ में जब हम परमेश्वर के लिए दान देते हैं, दशमांश जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। इसलिए हमें कुड़कुड़ा कर नहीं देना है कि अरे हमें तो देना ही पड़ेगा। अभी जो कि ऐसे पास्टर जी बोलते हैं, बाइबल में लिखा है हमारे लिए देना पड़ेगा, और जो है कि दबाव से भी नहीं है, लेकिन हमें मन से, हर्ष से हमारे लिए क्या है कि दशमांश और भेंट हमारे लिए देना चाहिए। तो परमेश्वर जो है कि हमारे लिए आशीष देता है। और दशमांश के विषय में मैं आपके लिए बता दूं कि देखो, 100 रुपया में जो है कि 90 रुपया हमारा होता है, लेकिन 10 रुपया परमेश्वर का दशमांश, और 1000 रुपया में 900 रुपया हमारा हो गया, 100 रुपया जो कि परमेश्वर का दशमांश हो गया। 10,000 में 9,000 हमारा हो गया, और जो है कि 1,000 परमेश्वर के लिए दशमांश जाता है। 15,000 में 1500 हमारा हो गया, बाकी जो कि 13,500 हमारा हो गया, और 15 परमेश्वर का दशमांश बनता है। ऐसे हमारे लिए दशमांश विश्वास योग्यता के साथ में हमारे लिए हमें देना चाहिए। और दान भेंटी के विषय में, दान भेंटी भी जब हम देते हैं तो ऐसे 10 रुपया नहीं, हमारे लिए 20 रुपया नहीं, क्योंकि अभी 10-20 रुपया में क्या होता है, क्योंकि महंगाई अभी देखो कितना अभी हो रहा है, और परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा। ये जो दशमांश से ही जो है कि, और दान भेंटों से क्या है, एक चर्च चलते हैं, कलीसियाएं चलती हैं। नहीं तो जब दशमांश और भेंट जब चर्चों में नहीं आते हैं, बंद हो जाते हैं। दशमांश से, भेंट से ही कलीसियाएं चलती हैं, चर्च चलती है। परमेश्वर का है, ये हमारा नहीं है, लेकिन उसमें भी क्या है कि हम लालच कर जाते हैं। बहुत सारे लोग दशमांश देते नहीं,
कलीसिया में, बहुत सारे चर्चों में ऐसा है, कलीसिया में, हमारी कलीसिया में भी ऐसा है। लेकिन जो लोग देते हैं, आप में से जो लोग देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर आपके लिए आशीष दे। लेकिन जो लोग नहीं देते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप दशमांश देना शुरू करें। जब दशमांश देना आप शुरू करोगे तभी जो है कि आप आशीषित होगे, तभी आपका परिवार भी अच्छा होगा, आपका बिजनेस व्यापार काम भी जो है कि अच्छा चलेगा। यदि हम चोरी करते हैं परमेश्वर के दशमांश को, दान भेंटों को हम चोरी करते हैं और परमेश्वर के राज में हम देते नहीं हैं, हम भवन में लेकर नहीं आते हैं, चर्च में लेकर नहीं आते हैं, तो क्या है, खाली है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, सब खाली रहेगा। परमेश्वर का वचन भी बोलता है कि दशमांश भेंट सब कुछ परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, जिससे सब कुछ रहे, भवन में सब कुछ होने पाए और परमेश्वर का राज्य भी बढ़ते जाए, परमेश्वर की सेवकाई, मिनिस्ट्री सेवकाई जो है कि बढ़ते जाए। दशमांश भेंटों से ही जो है कि चर्च चलते हैं और ये परमेश्वर का है, परमेश्वर को हमारे लिए देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग देते नहीं हैं। कलीसिया में बहुत सारे लोग दसवां हिस्सा नहीं देते हैं, दशमांश नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि दशमांश नहीं देने से भी मैं आपके लिए बता दूं कि तो बहुत समस्या हो जाती है। कोई दुख बीमारी आया, जो दशमांश चोरी किया ना, परमेश्वर का दशमांश भेंट जो चोरी करते हैं वो सब निकल जाता है। ऐसे कोई दुख बीमारी आया, सब कुछ लग गया, डॉक्टरों के लिए दे दिया, कहीं ना कहीं वो पैसा निकल जाता है। जो दशमांश नहीं देते हैं और जो भेंट नहीं देते हैं, वो पैसा जो है कि ऐसे निकल जाता है। कोई आशीष बरकत नहीं होती है, कोई आशीष भी नहीं होता है, बरकत भी नहीं होती है। बोलते हैं अरे सर हमने तो इतना हम कमाते हैं, लेकिन कोई बरकत तो है नहीं, पैसा तो हमारा बचता नहीं है, रुकता नहीं है, चोर चोरी कर लेता है और जो है कि सब ऐसे दुष्ट जो कि बर्बाद करता है और सब कुछ निकल जाता है, कोई भी आशीष ऐसे बरकत नहीं होती। लेकिन जो विश्वास योग्यता के साथ में दशमांश देते हैं, जो दान भेंट देते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष देता है। आमीन। इसलिए आज मैं अपना एक टॉपिक लेकर आया, दशमांश और भेंट हम जो है कि मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए हमारे लिए देना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का है, ये हमारा नहीं। जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है वो तो हमारा है, उसमें से हमारे लिए चोरी नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर का बनता है, दसवां हिस्सा जो भेंट परमेश्वर का बनता है, वो हमें यहाँ चर्च में, भवन में, कलीसिया में हमारे लिए लेकर आना चाहिए। जब कलीसिया में हम लेकर आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष देगा। इसलिए मैं आपके लिए बता दूं कि देखो, शुरुआत के चर्चों में जब हम देखते हैं, शुरुआत की कलीसियाओं में, और जब यीशु मसीह को स्वर्गारोहण होने के बाद में, स्वर्ग उठाए जाने के बाद में, जब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के लिए तैयार किया और नए चर्च शुरू हो गए, चेलों ने प्रचार करना शुरू किया, और जब नए चर्चों की स्थापना हुआ, नए चर्च खुलना शुरू हो गए, देखते हैं प्रेरितों के काम में, तो देखो वहां पर जो कि वहां के विश्वासी, शुरुआत की जो कलीसिया थी, शुरुआत के जो विश्वासी थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत मजबूत थे, विश्वास में भी एक चित्त के, एक मन के वो लोग थे, और एक मन के वो लोग थे, और परमेश्वर की सेवा के लिए दान देने में, दशमांश भेंट देने में बहुत वो करते थे, बहुत जो है कि परमेश्वर की सेवा करने में बहुत आगे थे। शुरुआत के जो विश्वासी थे, जो कलीसिया के जो लोग थे, परमेश्वर की सेवा में, मैं आपके लिए बता दूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो अपना घर जमीन भी बेच देते थे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 32 to 37, प्रेरितों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 32 आयत से लेकर 37 आयत में जब हम पढ़ाई करते हैं तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रेरितों उसका 4 अध्याय का 32 आयत से लेकर 37 आयत तक, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्सेस 32 to 37 में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है। वो जो शुरुआत के जो विश्वासी थे, वो जो है कि ऐसा सब कुछ जो है कि उनका साझेगा था, और वो अपने परमेश्वर की सेवा के लिए और अपना घर मकान को भी, जमीनों को भी वो लोग बेच देते थे। ऐसा परमेश्वर के लिए वो लोग बोझ रखते थे, परमेश्वर की सेवा के लिए ऐसा दान देने में, दशमांश देने में इतना वो लोग आगे थे, और एक मजबूत विश्वासी थे, एक मन एक चित होकर वो चलते थे, रहते थे। लेकिन आज की कलीसिया में जब हम देखते हैं वो बातें है नहीं है। आज की कलीसिया में हमें देखने के लिए मिलता है, आज के चर्चों में विश्वासी लोगों में एक दूसरे को देख के भी खुश नहीं होते हैं। अरे उसका अपना जमीन है, उसका अपना घर हो गया, और जो है कि बहुत सारे एक दूसरे में वो विश्वास भी नहीं है, वो एकता भी नहीं है, वो एक मन के लोग भी वो नहीं है। आज की कलीसिया में हमारे लिए देखने के लिए मिलता है, और परमेश्वर के लिए वो बोझ भी नहीं है, जो सेवा के लिए होना चाहिए।
जो शुरुआत के चर्च कलीसिया जो विश्वासी लोग करते थे, परमेश्वर की सेवा के लिए अपना घर जमीन भी उन लोगों ने देखो बेच दिया था। ऐसा परमेश्वर की सेवा में वो लोग करते थे। लेकिन आज हम थोड़ा दान देने की बात आ जाती है चर्च में, परमेश्वर के लिए थोड़ा कुछ करने का बात आ जाते हैं तो अरे नहीं, अभी तो ऐसा बोलने लगे, वो उस चीज के लिए जो कि दान के लिए बोलने लगे, ऐसे बोलने लगे। ऐसा होता है कलीसिया में। हाँ, हमारे चर्च में भी जो कि बोलते हैं, लेकिन नहीं, हमें जो कि परमेश्वर की सेवा के लिए आना चाहिए। जो दशमांश दान भेंट जो परमेश्वर ने बोला है वो परमेश्वर के लिए हमारे लिए देना चाहिए। जब हम खुदा के लिए करते हैं, खुदा के लिए देते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर के लिए हमें देना चाहिए। और जो दशमांश है वो परमेश्वर का है, वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का ही है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, लिविटिकस चैप्टर 27 वर्ष 30 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेवी व्यवस्था उसका 27 अध्याय का 30 आयत में परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था उसका 27 अध्याय का 30 आयत में लिखा है कि खेतों का अनाज और बगीचों के फलों का दशमांश सब यहोवा का ही है। परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि की उपज का हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा का ही है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का ही है दशमांश, ये हमारा नहीं है। जो हमारा है वो हमारे लिए रखना चाहिए, और जो परमेश्वर का है वो हमें परमेश्वर के लिए ही देना चाहिए। देखो गांव देहात में जब हम देखते हैं जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं मसीह क्रिश्चियन लोग, वो यहाँ पंजाब में भी हम देखते हैं, पंजाब में भी चर्चों में जब हम देखते हैं मसीह क्रिश्चियन लोग, इनका खेती बाड़ी का काम होता है, वो जो कि दशमांश भेंट अपने अनाज का भी भर के वो चर्चों में लेकर आते हैं, वो जो कि देते। इजरायली लोग भी ऐसे ही जो कि करते थे। उस समय परमेश्वर ने उनके लिए बोला था कि सब खेतों का जो अनाज हो, बगीचों के फल हो, उनमें से परमेश्वर के लिए जो कि दशमांश देना, परमेश्वर ने उनके लिए बोला था। इजरायली लोग ऐसा करते थे। और आज भी बहुत सारे लोग जो गांव में रहते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो जो है कि यहाँ पंजाब में भी जब हम देखते हैं तो वो लोग देते हैं अपने अनाज का जो कि दशमांश, अपने बगीचों के फल का जो कि दशमांश वो लोग देते हैं। लेकिन आज आप और मैं, आज हम शहर में रह रहे हैं, यहाँ पर मोहाली शहर में जब हम रह रहे हैं, हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं, हमारे पास खेती बाड़ी का काम नहीं है, लेकिन हम लोग नौकरी कामकाज करने वाले लोग हैं, बिजनेस व्यापार हमारा है, नौकरी करते हैं, हम काम करते हैं। तो हम क्या है कि हम पैसा हमारे लिए मिलता है, रुपया हमारे लिए मिलता है, तो हमें जो है कि दशमांश जो परमेश्वर का बनता है, हमें परमेश्वर के भवन में हमें लेकर आना चाहिए। परमेश्वर के भवन में जो परमेश्वर का बनता है हमारे लिए जो कि देना चाहिए। हमें परमेश्वर का जो दशमांश जो भेंटे हैं हमारे लिए चोरी नहीं करना चाहिए। और मैं आपके लिए बता दूं कि इजरायली लोगों का दशमांश, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो इजरायली लोग जो दशमांश जो अपना देते थे, उनका जो दशमांश था 23% उनका दशमांश जाता था। 23% वो लोग दशमांश देते थे इजरायली लोग, क्योंकि वो जो है कि परमेश्वर के लिए दशमांश भेंट भी सब निकालते थे, और परमेश्वर के दासों के लिए भी जो है कि वो करते थे, और जो कि गरीब अनाथ विधवाएं, उन सब के लिए भी परमेश्वर ने बोला था कि सब के लिए तुम जो है कि देना। तो वो सब के लिए जो है कि देते थे। सब मिलाकर मैं वहां पर पढ़ाई कर रहा था तो 23% दशमांश बताया कि इजरायली लोग 23% जो है कि उस समय में दशमांश देते थे। दशमांश से भी मतलब ज्यादा, दशमांश से भी ज्यादा वो लोग करते थे। परमेश्वर ने दशमांश देने के लिए बोला, लेकिन जो कि 23% उनका जो कि दशमांश जाता था। ऐसे वो लोग करते थे। लेकिन आज हमारा जो कि दशमांश इतना नहीं है। कोई तो जो 10% के लिए परमेश्वर ने बोला है वो पूरा भी नहीं देते हैं, उसमें से आधा देते हैं, तो कुछ थोड़ा ही दे देते हैं। हमारा तो मिलाकर जो है कि जो थोड़ा देते हैं उनका तो 10% भी नहीं पहुंच पाता है। दशमांश भेंट लगाकर भी हमारा 10% दशमांश भी नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जो दशमांश देते हैं उनका अगर भेंट लगाकर भी सब 12-13% भी दे सकते हैं। लेकिन हम भी इजरायलियों के जैसे हम पूरा दशमांश हम लोग नहीं देते। मसीह आज के क्रिश्चियन लोग, विश्वासी लोग नहीं देते हैं। लेकिन उस समय में इजरायली लोग जो है कि 23% जो कि देते थे परमेश्वर के लिए। मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसे में जो है कि मेरे लिए मिला। तो इसलिए आज की सुबह मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर के लिए, उस खुदा के लिए जो उसका बनता है हमारे लिए देना चाहिए, हम मसीह लोगों के लिए करना चाहिए। इसलिए जो लोग दशमांश देते हैं उनके लिए धन्यवाद परमेश्वर आज। लेकिन जो लोग नहीं देते उनके लिए आज मैं बता रहा हूं कि यहाँ से आज सीखें, आज परमेश्वर के वचन से
कितने लोगों को पता भी नहीं होता है, बोलते हैं कि सर हमारे लिए पता भी। नए लोग भी आते हैं, नए लोग भी आते हैं। अब नए लोग आते हैं उनके लिए क्या पता है कि क्या दशमांश, वो तो 1-2 हफ्ता से आएगा, महीना से आना शुरू हुआ, उनके लिए पता भी नहीं होता है कि क्या दशमांश देना है, क्या भेंट देना है। लेकिन जो नए लोग भी आते हैं, जो लोग नहीं भी देते हैं, और कितने लोग क्या है कि अपने मन को कठोर भी कर लेते हैं कि नहीं हमें तो दशमांश नहीं देना है ऐसे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भाई बहन देखो, अपने मन को कठोर मत करना। जो परमेश्वर का बनता है वो दशमांश भेंट हमारे लिए देना चाहिए, तभी हमारा जीवन आशीषित में बनेगा, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। नहीं तो परमेश्वर के वचन में बोला है कि श्राप हमारे जीवन में आ जाता है यदि हम परमेश्वर के लिए जो दशमांश दान भेंट हम नहीं देते हैं, परमेश्वर का जो हम चोरी करते हैं, तो क्या है कि श्राप हमारे जीवन में आता है। और जो है कि हमारे जीवन में जितना हम कमाते हैं कोई ब्लेसिंग नहीं होता, बरकत नहीं होता, सब कुछ ऐसे उड़ जाता है, सब हवा में उड़ जाता है, निकल जाता है, और सब जो है कि कोई भी बरकत आशीष नहीं होती है। इसलिए जब हम विश्वास योग्यता के साथ में हम चलते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम विश्वास योग्य बने रहते हैं, जो खुदा ने बोला है हम करते हैं, देते हैं, तो परमेश्वर जो है कि बहुत आशीष हमारे जीवन में देता है। और जो कि मुस्लिम लोगों का भी देखो, वो 40% दशमांश देते हैं। एक बार हमारे साइड पास्टर जी बता रहे थे, उनको किसी मुस्लिम भाई से बातचीत हुआ, तो वो बता रहे, उन्होंने बताया उनके लिए हमारे साइड पास्टर जी को 40% हमारा जो कि जाता है, 40 मांस जाता है उनका, दशमांश नहीं बोलते उसको, 40 मांस, 40वां हिस्सा, 40 मांस मुस्लिम लोग भी देते हैं। लेकिन हम जो कि ईसाई लोग, हम मसीह लोग, परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल में बोला है, हम उसको भी हम पूरा नहीं कर पाते। वो भी हम जो उसमें भी हम कटौती करते हैं, उसमें भी क्या है कि हम चोरी करते हैं और परमेश्वर को हम पूरा नहीं दे पाते, जिसकी वजह से क्या है कि हम आशीषित नहीं हो पाते, हम जो है कि आशीषों में हम बढ़ नहीं पाते। बाद में फिर हम लोग कह रहे खुदा हमारे जीवन में तो कोई भी आशीष नहीं दिया, मेरा तो जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे परिवार तो ये समस्या, मेरे परिवार तो वो समस्या, ये बीमारी, वो बीमारी, दुख बीमारी, ऐसे हम बोलते रहते हैं, आशीषित नहीं होते। जब परमेश्वर का हम चोरी करें, कहाँ से हम आशीषित हो जाएंगे, कैसे हम आशीषित होंगे बताइए। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहते हैं, विश्वास योग्य होकर चलते हैं, और जो परमेश्वर का बनता है, तभी हम आशीषित होते जाते हैं, तभी परमेश्वर हमें आशीष देता है। देखो परमेश्वर कैसे आत्मा में बात करता है, मेरे को पता भी नहीं था कि आज बहन हमारा ये गवाही दे देंगे। ऐसे परमेश्वर आत्मा में कहाँ बात करता है, किन से बात करता है। वो बहन ने गवाही भी अभी हमने सुना था, गोविंदी बहन ने अभी यहाँ पर गवाही दिया, दशमांश के विषय में उन्होंने बताया था। बोला कि देखो जब वो उन्होंने दशमांश देना शुरू किया, तो उनके पति का अच्छा जॉब भी मिल गया, और ब्लेसिंग होने लगा उनके परिवार में, परमेश्वर ने आशीष दिया। और इस साल जो है कि उनको नया एक्टिवा भी उन्होंने प्रेयर कराया, उस दिन लेकर आए थे, उनके लिए प्रेयर किया, नया एक्टिवा से भी परमेश्वर ने उनके लिए ब्लेस किया है, परमेश्वर ने आशीष दिया है। ऐसे जो है कि जब हम परमेश्वर के साथ विश्वास बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। इस तरीका से हमें चलना चाहिए, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना चाहिए, ना कि हमें परमेश्वर के लिए लूटना है। परमेश्वर को लूटना नहीं है, इसलिए क्या है कि जो परमेश्वर का बनता है दशमांश भेंट वो सब हमारे लिए देना चाहिए, तभी हम मसीह लोग आशीषित होते जाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जो दशमांश है वो परमेश्वर का ही बनता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 14 वर्स 22, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 14 अध्याय और उसका 22 आयत, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 22 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका सारा दशमांश अवश्य अलग करके रखना। आमीन। हमें जो भी परमेश्वर ने बोला है हमारे लिए अलग करके रखना है। इसलिए मैंने पहले ही आपके लिए बता दिया कि हम अभी यहाँ पर खेती बाड़ी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो परमेश्वर ने यहाँ पर इजरायलियों के लिए बोला कि जो भी दशमांश बनता है खेतों में, तुम्हारे जो है कि बगीचों में, सब जो कि अलग करके रखना। हमें क्या है कि जो हम यहाँ पर हमारे लिए सैलरी मिलती है, हम जो अपने बिजनेस व्यापार में जो हम कमाते हैं, उसका क्या है कि दशमांश हमारे लिए अलग करके हमारे लिए रखना है। वो परमेश्वर का अलग करके रख के हमें यहाँ पर परमेश्वर के भवन में, हमें चर्च में हमें लेकर आना चाहिए, चर्च में हमारे लिए लेकर आना है, जिससे क्या है कि परमेश्वर का राज बढ़ता है। जो यहोवा जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए जब हम देते हैं तो परमेश्वर क्या है कि हमारे जीवन में आशीष देता है। और मैं आपके लिए बता दूं कि देखो पास्टर जी हमारे बता रहे थे अभी, और पास्टर जी अभी गर्मी के महीने में, मई जून का महीना होगा शायद, लेकिन वो वहां पर आसाम मीटिंग में गए। आसाम वहां पर मीटिंग थी और सब डायरेक्टर, चर्च चलाने वाले जो कि मिशनरी लोग,
डायरेक्टर लोग वहां पर आए थे, संस्थापक लोग, संस्था चलाने वाले, चर्च चलाने वाले, बड़े बड़े वहां पर परमेश्वर के दास, जो कि ऐसा मीटिंग वहां पर हुआ था आसाम में। हमारे पास अच्छा मिजोरम में, हाँ ठीक है हाँ, आसाम से आगे है, मिजोरम में मेरे को पता है, सॉरी मिजोरम में वहां पर गए थे मीटिंग में। तो वहां जो है कि पास्टर जी भी गए थे हमारे उस मीटिंग में, और वहां पर परमेश्वर के बड़े बड़े दास जो है कि आए हुए थे, संस्था चलाने वाले, चर्चों को चलाने वाले, सबका वहां पर मीटिंग रहा। 3-4 दिन वहां पर मीटिंग चला था। और हमने देखा होगा व्हाट्सएप में भी पास्टर जी ने जो कि फोटो दिया था, बड़े बड़े अच्छे खाना वहां पर लंबा टेबल में लगा हुआ था, सबने देखा होगा। और जो है कि पास्टर जी बता रहे थे उस मीटिंग में, जो है कि वहां पर बता रहे थे कि वहां जो है कि जो कि वहां क्या करते हैं कि वहां के लोग चर्चों में वो क्या करते हैं कि जब अपने घर में जो खाना बनाते हैं ना, घर में जब वो खाना बनाते हैं, रोटी पकाते हैं, तो उसमें क्या है, आटा में से क्या करते हैं कि एक मुट्ठी या एक कोली जो कि निकालकर दशमांश वो जो कि अलग कर देते हैं, परमेश्वर के लिए अलग करते हैं। यदि वो चावल बनाते हैं तो उसमें से एक मुट्ठी जो कि चावल निकाल के या एक कटोरी आटा निकाल के वो दशमांश अलग अलग कर देते हैं। तो वहां का इसी हिसाब से जो आटा चावल जो हो गया वहां का, पास्टर जी बता रहे थे कि हर एक महीने का वहां पर $16 मिलियन बनता है। और वहां से परमेश्वर की सेवा में बहुत सपोर्ट होती है। वो जो थोड़ा सा जो इतना थोड़ा सा इकट्ठा करते हैं, कोली में थोड़ा सा आटा, जो है कि थोड़ा सा एक मुट्ठी आटा हो गया, कोली में थोड़ा चावल हो गया, एक मुट्ठी चावल, उससे जो हर एक महीने जो चर्चों में आता है दशमांश, अपने घर में जो बहन लोग खाना बनाते हैं, जो लोग खाना बनाते हैं, वो सब चर्चों में लेकर आते हैं हर एक महीने वहां पर। तो बता रहे कि वहां जो है कि इतना जो घर का राशन का भी जो है कि जब वो खाना बनाते हैं उसमें से निकालते हैं आटा चावल, तो इतना दशमांश बनता है कि $16 मिलियन हर एक महीने का। और क्या है कि उससे इतना परमेश्वर की सेवा में सपोर्ट मिलती है। मिशनरी प्रचारक लोगों के लिए, सेवक लोगों के लिए जाता है, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग, उनको सैलरी तनख्वाह देना, उनको बहुत सपोर्ट मिलता है। ऐसे जो है कि वहां के लोग करते हैं। उसी तरीका से क्या है कि हमें यहाँ पर हम लोगों के लिए भी जो है कि सब चर्चों के लिए जो है कि करना चाहिए। हमारे कलीसिया को भी चर्च में हमारे लिए करना चाहिए। जो भी हम घर में जो है कि खाना बनाते हैं, बहन लोग खाना बनाते हैं, उसमें क्या है कि जब आप रोटी पकाते हैं तो एक मुट्ठी आटा निकालो, एक कोली आटा निकाल सकते हैं। चावल बनाते हैं, एक जो है कि मुट्ठी चावल है, एक कोली चावल जो कि निकाल कर हम दशमांश परमेश्वर के लिए हम इकट्ठा जो है कि हम कर सकते हैं। यहाँ पर चर्च में हर एक हफ्ते में हो, हर एक महीने में हो, हम लेकर आ सकते हैं। और ये काम जो है कि हमारे प्रचारक मैडम जी करते हैं, आदरणीय जो कि मैडम अग्नोनोल जी जो कि करते हैं। वो जो है कि कुछ बहन लोग भी उनके साथ में हैं। और वो क्या काम करते हैं, जब घर में खाना पकाते हैं तो जो है कि चावल आटा वो निकाल लेते हैं अपने घर में से, और उसका दशमांश वो निकाल लेते हैं। और जब इकट्ठा हो जाता है हफ्ता में, महीने में, वो यहाँ पर लेकर आते हैं। और जो है कि पास्टर जी बता रहे थे कि 9,000 का पीछे उन्होंने बेचा था, 9,000 का बेचा और परमेश्वर की सेवा में जो कि चर्च में उन्होंने दे दिया। ऐसे जो है कि कुछ बहन लोग करते हैं, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, हमारे लिए ऐसे करना चाहिए। इस तरीका से जब हम करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए आशीष देगा। आमीन। ऐसा हमारे लिए करना चाहिए। देखो वहां के लोग भी जो है कि मिजोरम के लोग वहां पर इतना जो कि इकट्ठा करके और $16 मिलियन हर एक महीने सब जो भी लेकर आते हैं राशन में से, जो इकट्ठा करके आटा चावल, और बहुत परमेश्वर की सेवा में सपोर्ट होता है, मिलता है। परमेश्वर बहुत आशीष उन लोगों के लिए दे रहा है। ऐसे ही हम भी जब करेंगे, आप और मैं, हम भी जब हम करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए भी आशीष देगा। इसलिए हमें जो कि करना चाहिए। जब परमेश्वर के लिए हम करते हैं, देते हैं, तभी खुदा हमारे जीवन में आशीष देगा। यदि हम ऐसे ही परमेश्वर से आशीष मांगे तो खुदा मेरे लिए आशीष दे दे, खुदा मेरे लिए, ऐसे नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के लिए जब हम करते हैं, देते हैं, तभी जो है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि देखो, दशमांश जो है कि बाइबल से ही है। ये हमारी कोई अपनी बनाई हुई बातें, अपनी बनाई हुई कहानी नहीं है, लेकिन बाइबल से ही जो है कि दशमांश भेंटे जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है और हमारे लिए मसीह लोगों के लिए करना चाहिए, हमें देना चाहिए। अब्राहम ने भी दशमांश दिया मलकीसिदक के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 20, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 20 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है। जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 22, उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय का 22 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तो अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। आमीन। ये बाइबल से ही अब्राहम ने भी दशमांश दिया।
अब्राहम का जीवन देखते हैं, जो परमेश्वर ने बहुत आशीषित किया है, ऐसे ही नहीं है। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। यदि आज हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, ये परमेश्वर के वचन को हम पालन करते हैं, ये केवल सुनना ही नहीं है, परमेश्वर का वचन हमने बस सुन लिया, हम पढ़ते हैं, हमारे जीवन में काम हो जाएगा, हम आशीषित होंगे, ये बात नहीं है। ये जो परमेश्वर का वचन आज जो आप सुन रहे हैं, यदि आज यहाँ से सीखेंगे और आज से जो है कि आप देना शुरू करेंगे, जो भाई बहन नहीं देते हैं, मैं आपके लिए बता देता हूँ, देखो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देगा। अब्राहम ने भी जो है कि दशमांश दिया, बाइबल में जब हम देखते हैं, और अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का डर है मानकर चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत आशीष दिया। आमीन। उसी तरीका से आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए भी जो है कि करना है। ऐसे कोई हम अपने मुंह से हम यहाँ पर खड़े होकर नहीं बोलते, लेकिन ये बाइबल की बातें, परमेश्वर के वचन आपके लिए सिखाते हैं, बाइबल से हम प्रचार करते हैं। हमारे चर्च में ऐसे नहीं है कि चलो पॉलिटिक्स का प्रचार कर दिया, कोई सपना का प्रचार कर दिया, ऐसे नहीं होता। लेकिन हम वचन के साथ में हम बात करते हैं, वचन के साथ में यहाँ से सिखाते हैं, वचन के साथ हम बोलते हैं। ऐसे हम नहीं, हवा में हम प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन में जीना, रहना, खड़ना विश्वासी लोगों के लिए हम सिखाते हैं। परमेश्वर के वचन में जब जीना सीख जाते हैं तो आशीषित होते हैं। परमेश्वर के वचन को नहीं पकड़ा, परमेश्वर के वचन में जीना नहीं सीखा, कभी भी आशीषित नहीं होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए जब सुनते हैं, हमारे लिए मानना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जो कि जब सुनते हैं, उस पर हमारे लिए चलना चाहिए। और केवल हमारा दशमांश का ही हमारी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारा समय भी परमेश्वर हमसे मांगता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपना समय भी दें, केवल दशमांश ही नहीं है, लेकिन समय भी खुदा हमसे चाहता है कि हम उसके लिए अपना समय भी निकालें। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि देखो, परमेश्वर ने जो है कि खुद भी जो है कि दशमांश दिया, और जो भी परमेश्वर ने खुद जो है कि विश्राम किया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 1 to 3 में परमेश्वर के वचन में लिखा है। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 1 आयत से लेकर 3 आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति उसका 2 का 1 से 3 में, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और यहोवा परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। आमीन। परमेश्वर हमारे समय का भी जो है कि दशमांश मांगता है। यहोवा परमेश्वर ने खुद विश्राम किया, खुद जो है कि दशमांश दे दिया समय का परमेश्वर ने। हम तो उसके लोग हैं, उसके हम बेटा बेटी हैं। देखो 6 दिन तक परमेश्वर ने सारा कुछ बनाया, सारा आकाश, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, सब तारागण को, सब कुछ मनुष्य के लिए, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन में बनाकर तैयार कर दिया, और 7वां दिन परमेश्वर ने जो है कि विश्राम किया। 7वां दिन जो है कि परमेश्वर ने विश्राम किया, इसलिए परमेश्वर ने जो है कि दशमांश दिया। ये हमें समय का भी परमेश्वर हमसे दशमांश मांगता है। हमें हर एक रविवार के लिए हमें जो है कि विश्राम के दिन में चर्च में आना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए हमें जो कि बहाना नहीं बनाना। हमारा समय भी परमेश्वर मांगता है, एक दिन विश्राम का दिन भी परमेश्वर हमसे मांगता है। 6 दिन तो परमेश्वर ने हमें अपने दिया, 6 दिन हम काम काज करते हैं, अपने अपने कामों में हम व्यस्त हो जाते हैं, और परमेश्वर के लिए समय नहीं होता है। लेकिन हम 7वां दिन जो है कि विश्राम का दिन में हम परमेश्वर के भवन में आए, हमें चर्च में हमारे लिए आना चाहिए। लेकिन जो है कि बहुत सारे साहब इधर देखिए, इधर देखो, चलो दो बैठ जाएंगे, वचन सुनिए, आप देखो वचन की ओर ध्यान करो। हमें क्या है कि हमें अपना जो है कि समय भी परमेश्वर के लिए देना चाहिए। समय परमेश्वर मांगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहाना बन जाते हैं, बहाना हो जाते हैं, नहीं जी आज तो मेरे को शादी में जाना है, मैं तो शादी में गया था, इसलिए सर मैं तो चर्च में आया। हम तो शादी में गए थे, परिवार हमारा शादी में गया था। आज मेरे लिए कपड़ा धोना है, आज जो कि मैं तो बहुत बिजी हो गया, कपड़ा धोने का समय नहीं मिला, हम तो कपड़े सर, इसलिए हम चर्च में नहीं आ पाए। हमारे पास में कोई रिश्तेदार आ गया, इसलिए हम चर्च में नहीं आ पाए। एक विश्वासी लोगों के लिए बहाना बन जाता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के आगे बहाना नहीं बनाना चाहिए। जो परमेश्वर ने बोला है, हमारे समय का भी परमेश्वर दशमांश मांगता है। हर एक संडे के लिए हमें, रविवार के दिन हमें चर्च में आना चाहिए, पर खुदा ने बोला है। इसीलिए जब विश्वास योग्यता के साथ में हम चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर जब हम चलते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जो प्रभु ने बोला है यदि हम करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। आमीन। इसीलिए आज की सुबह यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। और 24 घंटे परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, 24 घंटे में भी परमेश्वर के लिए हमें दशमांश देना चाहिए समय का अपना। देखो 24 घंटे में 2.5 घंटा परमेश्वर का बनता है, लेकिन 2.5 घंटा मुझे कोई लोग हो सकते हैं, 1, 2, 4 जितने भी हो सकते हैं, चलो करते होंगे मैं मानता हूँ, लेकिन सब लोग जो है कि उसमें भी विश्वास नहीं रहते।
वो भी नहीं दे पाते हैं परमेश्वर के लिए। सुबह को उठ गए, 10-5 मिनट प्रेयर किया, कामों में निकल गए। बाइबल भी जो है कि परमेश्वर का वचन भी नहीं पढ़ा। ऐसे 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 होता है। और जो है कि जब दिन भर व्यस्त रहे कामों में, शाम को आए, थक गए और खाना पीना खाया, आलस आने लगा। परमेश्वर का वचन भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं, परमेश्वर का वचन प्रार्थना किया, सो गए। तो 2.5 घंटे भी मुश्किल लगता होगा कि हम 2.5 घंटे 24 घंटे में परमेश्वर के लिए दे पाते हैं। लेकिन हमें करना चाहिए, हमें देना चाहिए। परमेश्वर ने जो बोला है, परमेश्वर जो बोलता है, हमें समय का भी हमारे लिए दशमांश परमेश्वर के लिए देना चाहिए। दुआ प्रार्थना में हमारे लिए बैठना चाहिए और हमें आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा जो भी हमारे लिए प्रार्थना करना है। वचन भी हमारे लिए, बाइबल भी, परमेश्वर वचन भी हमारे लिए दिया है, बाइबल भी हमारे लिए पढ़ना चाहिए। प्रभु का वचन भी हमारे लिए जो नहीं पढ़ सकते हैं, हमारे लिए सुनना चाहिए। ये भी दशमांश परमेश्वर हमसे चाहता है, तभी हमारा जीवन जो है कि अच्छा चलता है। पूरी तरीका से हम पूरी तरीका से जब परमेश्वर के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहते हैं और पूरी तरीका से हम विश्वास योग्य बनकर परमेश्वर के साथ में हम चलते हैं, परमेश्वर की बातों को जब हम मानते हैं, तभी परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आशीषित करेगा। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से यही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि देखो, हमें जो परमेश्वर ने बोला है, हम मसीह लोगों के लिए, हम विश्वासी लोगों के लिए हमें करना चाहिए। जब हम करते हैं तभी हम आशीषित होंगे। ऐसा नहीं है हमने सुना बस यहीं पर छोड़ दिया, इस कान से हमने निकाल दिया, कभी भी हम आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए जो वचन आप सुनकर जा रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे लिए करना है, उस पर हमारे लिए चलना है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में जो है कि आशीष देगा। इसलिए हमें जो कि दशमांश जो परमेश्वर का बनता है, दशमांश और भेंट परमेश्वर के लिए हमारे लिए देना चाहिए। और परमेश्वर ने जो कि अपने दासों के लिए भी बोला कि जो कि उनके लिए भी जो कि तुम दशमांश देना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 21, गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय का 21 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, गिनती उसका 18 अध्याय का 21 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूँ। आमीन। देखो, परमेश्वर ने जो है कि अपने दास लोगों के लिए बोल दिया था, इस्राएली लोगों के लिए, परमेश्वर अपने सेवक लोगों के लिए, दास लोगों के लिए बोला था। उस समय में जो लेवी याजक लोग थे, परमेश्वर ने बोला कि देखो, तुम ही लोग इनके लिए खाना खिलाओगे, तुम ही लोग सब कुछ उनके लिए करोगे, इनकी जरूरतों को तुम पूरा करोगे, और ये तो मैंने अपनी सेवा के लिए इनके लिए चुन लिया है। वो तुम्हारे लिए शिक्षा देंगे, वो तुम्हारे लिए दुआ प्रार्थना करेंगे, वो तुम्हें जो है कि वचन सिखाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए बोल दिया था, इजराइल लोगों के लिए परमेश्वर ने बोल दिया था कि वो लोग काम नहीं करेंगे, लेवी याजक लोग काम नहीं करेंगे, और तुम ही लोग सब कुछ उनके लिए करोगे। और जो कि इजराइल लोग करते भी थे। उस समय के जो पास्टर प्रचारक थे, उस समय के लेवी याजक लोग उस समय में बोलते थे, और उस समय के जो पास्टर प्रचारक थे, आज भी जो पास्टर प्रचारक होते हैं, वो जो कि इस्राएल लोग उन्हें करते थे, सब कुछ देते थे। और परमेश्वर के दास लोग क्या है, परमेश्वर की सेवा करते थे, और परमेश्वर के लोगों, इस्राएल लोगों को परमेश्वर के मार्ग में लेकर चलते थे, उनको शिक्षा देते थे, परमेश्वर का वचन उनके लिए सुनाते थे, दुआ प्रार्थना उनके लिए करते थे, अच्छा गाइड उनके लिए करते थे। लेकिन आज क्या है कि परमेश्वर के दासों के विषय में जब बात आ जाती है, तो जो बहुत सारी कलीसियां, चर्च लोग, विश्वासी लोग पीछे हट जाते हैं। अरे नहीं, हाँ, हमारे लिए नहीं करना चाहिए, हमें क्या क्या मतलब है। मैं आपके लिए बता दूं, कोई परिवार तो ऐसे भी होते हैं कि देखो 6 महीने, साल भी अपने घर में प्रार्थना के लिए नहीं बुलाते। अरे हमें तो उनको खाना खिलाना पड़ेगा, परमेश्वर के दासों को हमें खाना देना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, उनको दान भी हमारे लिए देना पड़ेगा, कुछ रुपया पैसा दान हमारे लिए देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे विश्वासी लोग जो कि करते हैं, परमेश्वर के दासों के लिए नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बाइबल में जो हम देखते हैं, परमेश्वर ने बोल दिया था इजराइल लोगों के लिए, नहीं तुम परमेश्वर के दासों के लिए तुम ही सारा कुछ करो, वो तो जो कि मेरी सेवा करेंगे, तुम लोगों को वो गाइड करेंगे, सिखाएंगे। और तो इजराइल लोग करते भी थे। लेकिन आज के विश्वासी लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग मैंने देखा, जब परमेश्वर के दासों की बात आ जाती है ना, अपने घर में प्रार्थना के लिए भी नहीं बुलाते। अरे परमेश्वर का दास पास्टर हमारे घर में आएंगे, प्रचारक लोग हमारे घर में, उनको हमें कहीं खाना खिलाना ना पड़े, उनके लिए हमें कहीं दान भेंट ही ना देना पड़ जाए। मैं आपके लिए क्लियर बोल रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे विश्वासी लोगों के लिए मैंने देखा है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, तभी आशीष से रुक जाते हैं। परमेश्वर के दास लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते, परमेश्वर के दास लोग कुछ नहीं करते। जो लोग करते हैं, धन्यवाद, परमेश्वर आप लोगों के लिए आशीष दे। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, वो सीखना चाहिए हमें। ये परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं है कि यहाँ से जो कि ऐसे बोल दिया, लेकिन नहीं, हमारे लिए सीखना चाहिए।
परमेश्वर का वचन बोल रहा है हमारे लिए करना चाहिए। ये यदि आप सुनकर ही चले जाओगे, नहीं करोगे, नहीं चलोगे, उस पर कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। इसलिए जब परमेश्वर का वचन के लिए जब आप परमेश्वर के वचन पर जब आप चलोगे, करोगे, तभी परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आमीन। ऐसे हमारे लिए करना चाहिए, इजराइल लोगों के जैसे हमारे लिए ऐसे पीछे नहीं हटना है, हमारे लिए नहीं चलो कोई बात नहीं, हम तो नहीं करेंगे, ऐसा हमारे लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के दासों के साथ में अच्छा रिलेशन बनाओ, अच्छा संबंध बनाओ। अपने घर में दुआ प्रार्थना के लिए बुलाया करो, उनसे जो कि दुआ प्रार्थना कराओ, प्रभु का वचन सुनो और परमेश्वर के दासों का आदर करो, सम्मान जो है कि करना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं हम तो अपने घर के पास्टर हैं, हम ही पास्टर हैं, हम तो दुआ प्रार्थना करना भी जानते हैं, हम तो बाइबल पढ़ना भी जानते हैं, परमेश्वर का वचन तो हम सुन लेते हैं, हमें क्या मतलब है पास्टर प्रचारक लोगों को। ऐसा भी होता है विश्वासी लोगों को, हमें मतलब नहीं है, सब कुछ तो हम जानते हैं, परमेश्वर के साथ में तो हमारा कनेक्शन तो अच्छा है, ऐसे सोचते हैं विश्वासी लोग। लेकिन नहीं, ये चीज बहुत गलत है, इस चीज के लिए सोच विचार में मत रखना। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने अपने दासों को नियुक्त किया है, खड़ा किया है। परमेश्वर के दास लोग ऐसे ही यहाँ पर मैं आकर आज प्रचार नहीं कर रहा हूँ, हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर जी नागालैंड से ऐसे यहाँ पर नहीं आ गए, हमारे सहायक पास्टर जी नेपाल से आज यहाँ पर ऐसे नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों के लिए बुलाया है। परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है अपनी सेवा के लिए, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए खड़ा किया है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए खड़ा किया उनके लिए। यदि परमेश्वर के दासों के साथ में अच्छा संबंध बना के चलोगे, जुड़े रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीषित करेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष देगा। यदि तुम परमेश्वर के दासों को देखकर जलन रखोगे, यदि बैर करोगे और तुम जो कि ऐसे ही चलोगे, कुड़कुड़ाते रहोगे अपने मन में, कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर के दासों के साथ में अच्छा रिलेशन बनाकर चलोगे, जुड़कर चलोगे, तो परमेश्वर बहुत आशीष आपके जीवन में देगा, परमेश्वर बहुत आपके लिए आशीषित करेगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों के लिए जो कि खड़ा किया है, इसलिए परमेश्वर के दासों को हमारे लिए समझना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए। इजराइल लोग यहाँ पर बहुत करते थे, इजराइल परमेश्वर ने जो बोला था वो करते थे और परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दिया। यदि आप लोग भी करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत आशीष देगा। आमीन। इसलिए आज की सुबह परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जो दशमांश और जो भेंट है ये परमेश्वर का ही है, इसलिए हमें परमेश्वर के लिए देना चाहिए। और यदि हम नहीं देते हैं तो हम चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए हम लूट रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मलाकी चैप्टर 3:10, मलाकी उसका 3 अध्याय का 10 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि सारे दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर आ जाओ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं क्या नहीं। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। देखो ये दशमांश परमेश्वर का भेंट है। इसलिए क्या है कि और भी जब हम पीछे से पढ़ते हैं ऊपर से तो परमेश्वर बोलता है कि तुमने मेरे लिए लूटा है, तुम दशमांश में भेंटों में तुम मेरे लिए लूट रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में श्राप पड़ा हुआ है। वहां पर देखो जो दशमांश भेंट नहीं देते श्राप पड़ा हुआ था। इसलिए क्या है कि आज आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए जो परमेश्वर ने बोला है हमारे लिए करना है। ये जो दशमांश से भेंट है परमेश्वर का है। यदि हम परमेश्वर के लिए देते हैं, परमेश्वर के लिए हम करते हैं, तो परमेश्वर क्या है कि हमारे जीवन को आशीष देगा। तुम्हारा बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलेगा, तुम्हारा कामकाज भी अच्छा चलेगा, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, तुम्हारे परिवार में शांति भी होगी, आशीष परमेश्वर देगा, तुम्हारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे, अच्छा पढ़ाई लिखाई भी करेंगे और बच्चे जो कि ऊपर लेवल तक भी जाएंगे, परिवार बहुत सुंदर अच्छा बनेगा। यदि तुम परमेश्वर के साथ में विश्वास बने रहते हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को मानते हो, इन पर चलते हो, बाइबल का यदि आप पालन करते हो, परमेश्वर आपके लिए कभी दुखी नहीं होने देगा, निराश नहीं होने देगा। परमेश्वर जो कि आपके लिए बहुत आशीष देगा, हर एक समस्याओं से भी परमेश्वर आपकी छुटकारा करेगा। इसलिए जब दोगे तभी परमेश्वर आपके लिए देगा। खुदा बोलता है वचन में कि देखो यदि तुम दोगे तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है लूक चैप्टर 6:38, लूका की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 38 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि दोगे तो तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के लिए देते हैं तभी हम परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। यदि हम परमेश्वर के लिए नहीं देंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में आशीष नहीं देगा। वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दोगे तो तुम्हें भी तुम्हारे लिए दिया जाएगा। तो परमेश्वर के वचन लिखा दिया करो तो तुम्हारे लिए भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा कर और हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। जैसे तुम परमेश्वर के लिए दोगे परमेश्वर भी वैसे ही तुम्हारे लिए देगा, लोगों के लिए इस्तेमाल करेगा। लोग भर कर नाप कर दबा कर हिला कर
तुम्हारी गोदों में डालेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लोगों के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीषित करेगा, लोगों के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीष देगा। परमेश्वर के लिए जब आप करोगे, परमेश्वर के लिए आप जब दोगे, दशमांश दान है जब आप परमेश्वर के लिए दोगे तो परमेश्वर भी आपके जीवन में आशीष देगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते नहीं, हमारे जीवन में तो नहीं हुआ, हम तो आशीषित नहीं हो रहे हैं, खुदा हमारे लिए दे नहीं रहा। अरे जब परमेश्वर के लिए दोगे तभी तो परमेश्वर आपके लिए देगा। तो परमेश्वर के लिए देते हैं और परमेश्वर को देने वाले लोग कभी कंप्लेंट नहीं करते। परमेश्वर उनके लिए उठाता है, परमेश्वर ऊपर बढ़ाता है, उनके लिए आशीष देता है। परमेश्वर उनके जीवन में बरकतें करता है, आशीष देता है। इसलिए जो कि परमेश्वर के लिए जब हम देते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए देगा। तो आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आज की सुबह उत्साहित करना चाहता हूँ आपके लिए, विश्वासी लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि जो दशमांश भेंट परमेश्वर का है हमारे लिए देना चाहिए और हर्ष से, हमारे लिए खुशी से परमेश्वर के लिए हमें देना है। इस तरीका से जब विश्वास योग्यता के साथ में हम चलते हैं, करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो कि आशीष देगा। और हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा करना है। ऐसे हमारे लिए पृथ्वी पर हमारे लिए धन इकट्ठा नहीं करना। यहाँ पर चोर भी चुरा लेगा, कीड़ा का भी उसके लिए बिगाड़ देगा, लेकिन जब स्वर्ग में हम धन इकट्ठा करेंगे तो वो धन हमारा बना रहेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 to 21, मत्ती उसका 6 अध्याय का 19 आयत से लेकर 21 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा हुआ है, सॉरी मैंने एक आयत दिया था वहां पर, लेकिन वहां पर जो कि पूरा जो कि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि देखो अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ पर चोर चुरा लेते हैं और कीड़ा का इसमें लग जाते हैं, लेकिन तुम स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वहां पर ना तो चोर पहुंचेगा ना कीड़ा का इसको खाएगा, और जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आमीन। देखो जहां हमारा धन है वहां पर हमारा मन लगा रहेगा। और हम जो है कि यहाँ पर संसार में यदि हम धन इकट्ठा करते रहे, चोर भी उसके लिए चुरा लेगा, कीड़ा का भी उसके लिए जो कि खा जाएगा। देखो परमेश्वर का दास बोलता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम कुछ यहाँ पर लेकर आए नहीं, हम तो नंगा आए हैं और नंगा ही हमारे लिए जाना है। परमेश्वर का दास अयूब बोलता है कि मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा हमारे लिए चला जाऊँ। जितना मर्जी पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने से भी हम ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ हमारे लिए लेकर जाना। जो भी गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, सब कुछ हमारे लिए यहाँ पर जो भी छोड़ कर जाना है। लेकिन क्या है, हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा करना है। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग में हम कैसे हम धन इकट्ठा करते हैं? जो तुम दशमांश भेंट या चर्च में लेकर आ रहे हो, यही स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पर दशमांश भेंट जब आप लेकर आ रहे हो, यही जो है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहा है। और जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आमीन। जब हमारा यहाँ पर धन हम लेकर आते हैं, दशमांश भेंट देते हैं, हम प्यार करते हैं, चर्च से प्रेम करते हैं, हम यहाँ के विश्वासी हैं, हम यहाँ के मेंबर हैं, हम इससे लगाव हम रखेंगे चर्च से, और हमारा मन भी यहाँ पर, और यही धन तुम्हारा स्वर्ग में इकट्ठा हो रहा है। तुम जितना मर्जी जो कि अपना बनाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे, धन्यवाद। लेकिन जो कि हम जब स्वर्ग में जो कि धन इकट्ठा नहीं कर रहे तो हमारे लिए जो कि व्यर्थ है। इसलिए आज यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारे लिए स्वर्ग में हमारे लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। जो दशमांश भेंट परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है हमें देना चाहिए, तो परमेश्वर जो है कि हमारे जीवन में आशीष देगा। आज की सुबह यही परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि दशमांश और भेंट जो है कि परमेश्वर का है और वो हमारे लिए देना चाहिए, हमारे लिए करना चाहिए। और हमारे लिए कुड़कुड़ा कर नहीं है, हमारे लिए दबाव से नहीं है। परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, हमने शुरुआत में हमने सुना, जो तुम बोगे वो ही काटोगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है जितना बोगे कम बोगे कम काटोगे, ज्यादा बोगे ज्यादा काटोगे। और तुम ना कुड़कुड़ा कर ना दबाव से जो है कि तुम देना, लेकिन हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन में हमें हर्ष से, आनंद के साथ में, खुशी के साथ हमारे लिए दशमांश और दान भेंट जो परमेश्वर का है हमारे लिए देना चाहिए। तो आनंद से, खुशी से हम परमेश्वर के लिए देते हैं, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। यदि हम कुड़कुड़ा कर हम जो कि देंगे तो हम जो कि आशीष देंगे। इसलिए जो भाई बहन देते हैं